वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। हम आपका ब्लू पेन ब्लू मार्कर में स्वागत करते हैं दोस्तों। आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रेनबो 2 क्लास 12 का डिस्कस करेंगे वर्बल समरी के रूप में, ताकि आपको लिखने में भी आसानी हो, समझने में भी आसानी हो कि आखिर इस चैप्टर में कहा क्या गया है। इसके लेखक हैं बर्ट्रांड रसेल और ये है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि आइडियाज़ विचार, जिन विचारों ने दैट हैव हेल्प्ड मदद किया है किसका, मानवता का, मैनकाइंड का। तो कौन कौन से विचार हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। बर्ट्रांड रसेल का कहना है कि आइडियाज़, विचार, आविष्कार, जितने भी खोज हुए हैं, जितने भी खोज लोगों ने किए हैं, ये मानवता को, इंसानों को ज़्यादा खुश नहीं कर पाई है, ज़्यादा कुछ दे नहीं पाई है। आज भी इंसान डरा हुआ है, खौफ, डर, भूख और हर तरह की परेशानियों से लिप्त है। ये इसको कब छुटकारा मिलेगा, ये कहना मुश्किल है। वो ये भी कहते हैं बर्ट्रांड रसेल कि एक वक्त था जब लोग कम संख्या में थे, थोड़े से थे। वो लोग जंगल के गुफाओं में, जंगलों में फिरा करते थे, खाने के लिए इधर से उधर फल फूल वगैरह खा लेते थे। तब उन लोगों की चिंता ये रही होगी कि वो लोग संख्या में, उनकी खुशी, वो जो विचार, खुश रहने का जो विचार आता है, तो वो कहते हैं कि तब वो लोग अपनी आबादी, अपनी जनसंख्या बढ़ाने में खुश रहे होंगे। धीरे धीरे करके कुछ इंटेलिजेंस का यूज़ करके, ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज़ करके लोगों ने अपनी जनसंख्या को क्या किया, बढ़ाया। और बढ़ाने के बाद फिर वो जब गुफाओं में रहते थे, जब वो और जगह पे रहते थे, तो जब उनकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती गई, तो वो लोग धीरे धीरे एक जगह पर ठहर गए और ठहर करके फिर वहीं वो लोग जो भी है अपना खेती बाड़ी वगैरह सब कुछ करने लगे। तो बर्ट्रांड रसेल कहते हैं कि जितने भी इंसानों ने खोज की है, डिस्कवरी की है, जो भी आइडियाज़ आते हैं, मन में विचार आते हैं कि मानवता को किस तरह से मदद किया जाए, तो कुछ लोगों का कहना है कि इन विचारों ने, इन खोजों ने इंसानों को हैप्पी बना दिया है, खुश बना दिया है। दूसरे लोग कहते हैं नहीं, ये मोरली और इनके अंदर मोरल क्वालिटीज़ और ये जो इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ हैं, जो बौद्धिक जो गुण हैं, ये आ गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये काफ़ी फ्रेंडली हो गए हैं, काफ़ी दोस्ताना अंदाज़, लोगों से मिलना जुलना इनका दोस्ताना अंदाज़ ज़्यादा हो गया है। और आगे कहते हैं कि इन्जॉयमेंट का, मतलब मनोरंजन का, ये इन्जॉय करने का जो बहुत तरह के रास्ते खोल दिए हैं इन आइडियाज़ ने, इन डिस्कवरीज़ ने, इन खोजों ने। लेकिन बर्ट्रांड रसेल इन चीज़ों को नहीं मानते। वो कहते हैं कि इन खोजों ने, इन आविष्कारों ने, इन विचारों ने, इन आइडियाज़ ने इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ कुछ नहीं दिया, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ जानवरों के लेवल से इसको ऊपर उठाया है, थोड़ा सा ऊपर उठा है जानवरों के लेवल से। वो जो एक साथ रहा करते थे जानवरों के साथ, उसका लेवल थोड़ा बढ़ा है, लेकिन आज भी उसका जो मॉरल स्टैंडर्ड है, जो नैतिक जो लेवल है, आज भी उठ नहीं सका है जितना उठना चाहिए, जिस लेवल तक उठना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि किस तरह से लोग हैप्पी होगा। यहाँ एक जगह पे लोग रहते हैं तो वहाँ दोस्ताना तो अंदाज़ बढ़ा लेते हैं, लेकिन दूसरे प्लेस के लोगों से उनका हॉस्टाइल अंदाज़ होता है। वो दो खेमों में बढ़ जाते हैं जहाँ रक्तपात, खून खराबा वगैरह भी हमको देखने में मिलता है। फिर आगे बर्ट्रांड रसेल कहते हैं कि लैंग्वेज कब शुरू हुआ नहीं पता, प्री हिस्टोरिक है, हिस्ट्री में इसका जिक्र नहीं है। आग कब शुरू हुआ नहीं पता। इन चीज़ों ने इंसानियत की, मानवता की मदद की है। लैंग्वेज से वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अपने आइडियाज़ को, अपने इन्वेंशंस को, अपने खोजों को पहुंचाया है। और आग का जो आविष्कार हुआ, तो इस आग ने बहुत मदद किया है इंसानों की। पहले ये लोग क्या करते थे, रात में जब सोते थे तो आग जलाकर सोते थे ताकि कोई जंगली जानवर उन पर हमला ना कर दे। लेकिन आगे चलकर ये कुकिंग के काम में भी इन लोगों का आने लगा। जब वो मांस को खाते थे, किसी जानवर का मार करके, तो वो लोग कच्चे खाते थे। लेकिन एक बार कहा जाता है कि एक बच्चे के हाथ से एक गोश्त का, जो मांस का जो टुकड़ा है, वो आग में गिर गया, आग में वो जल गया। उसके फादर ने जब उसको उठाकर उसको साफ़ किया, साफ़ करके उसको फिर खाया, तो उसका टेस्ट बदला हुआ था। तो फिर इन लोगों ने धीरे धीरे कुकिंग करना, मतलब उसको जला करके खाना शुरू किया। धीरे धीरे कुकिंग का भी आविष्कार होने लग गया। आगे चल करके जानवरों की पूजा धर्मों में है, रिलीजन में है, तो
जानवरों को लोग पालने लगे, और जब जानवरों को पालने लगे तो उन जानवरों से उसको दूध मिलने लगा, मांस भी मिलने लगा, और फिर धीरे धीरे वो जब एक जगह रहने लगे तो उसको खेती का भी आइडिया, एग्रीकल्चर का भी आइडिया आया, और फिर एग्रीकल्चर भी वो लोग करने लगे। और एग्रीकल्चर के साथ साथ और भी सारी चीज़ें इन लोगों ने किया, जो एक जगह रह कर के फिर क्या करना था, एक छोटा सा गांव बनना, गांव से बड़ा गांव, उससे बड़ा, धीरे धीरे फिर शहर, देश, इस तरह से एक सभ्यता का जन्म होता चला गया। तो यही कह रहे बर्ट्रांड रसेल कि जितनी भी चीज़ें हुई मानवता की भलाई के लिए, आज भी मानव डरा हुआ है, सहमा हुआ है, भूखमरी से डरा हुआ है, और भी बहुत सारी परेशानी से लिप्त है। कब इससे छुटकारा मिलेगा ये कहा नहीं जा सकता। तो यही पूरा का पूरा बर्ट्रांड रसेल ने आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड में जिक्र किया है, बताया है कि जितने भी आइडियाज़ हैं, विचार हैं, खोज हैं, इन्वेंशंस हैं, ये इंसानों को उस लेवल तक भी नहीं पहुंचा पाया, कोई मदद नहीं कर पाया, और फिर इनका जो स्टैंडर्ड है वो अब तक बढ़ा नहीं है। बहुत कुछ है, अगर ऐसा कुछ होता तो लोग भूखे नहीं मरते, अगर वो ज़्यादा खुश हुआ है कुछ हद तक, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। आज भी लोग भूख से मर जाते हैं, उनमें डर है, उनमें उबाऊपन है। तो इन सारे को ओवरकम करने के लिए उसको बहुत सारा समय लग जाएगा। तो यही बर्ट्रांड रसेल ने अपने इस चैप्टर में लिखा है। ये एक ऐसे है, ऐसे के रूप में लिखा गया है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेक केयर।